प्रज्योत कहाँ भागा हुआ जी प्रज्योत? उसका कॉपी अब प्रज्योत का चेक करेंगे, नहीं रहा ना तो कूटेंगे। अभी इस आराध्या ऑन करो, बोलिए आराध्या जम्मू। सिमरन बाबू चलो शुरू करते बाबू। देखो जी क्या बाबू, ठीक सर। देखो अब हम लोग समझते हैं, इसके बाद बाबू हम लोग टेस्ट वाला सॉल्यूशन कर लेंगे। इतना पहले मन से समझेंगे मेरे बच्चे। कार्तिक है, अभी ऑन करो, बोला नहीं तो आके पीट देंगे बाबू। अभी बोला आर्यन ऑन करा। आकार शैतान संडे आ रहा। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? सर्किल पढ़ा रहे हैं हम आपको। चैप्टर का नाम क्या, शांति से समझना, एरिया पेरीमीटर। चैप्टर का नाम क्या है सर? एरिया है एंड पेरीमीटर है, यही चैप्टर है आपका। तो आपके 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 स्कूल में बाबू जो एरिया पेरीमीटर है, भोला क्लास जी बाबू। नेक्स्ट बाबू देखो मेरे भोला, क्या बाबू है ना। तो देखो क्या भोला मेरा, हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? एरिया पेरीमीटर। तो आपके स्कूल में एरिया पेरीमीटर 2 से 3 क्लास में खत्म है ना। मेरे यहाँ बाबू सर्किले में लग गया। तो आपको कौन कौन सा फिगर का पढ़ना है? एरिया पेरीमीटर रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर क्या होता है सर? स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर क्या होता है भोला मेरा? है ना, इसका पढ़ना है ना। ठीक सर। आगे बाबू, आगे एरिया पेरीमीटर सर्किल पढ़ना। किसका पढ़ना? सर्किल का पढ़ना है ना। तो सर्किल का एरिया पेरीमीटर हमको पढ़ना है भोला मेरे, है ना भोली, है ना। तो पहले सर्किल के बारे में आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? बेसिक कंसेप्ट। अब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद सर्किल का पेरीमीटर पढ़ेंगे और सर्किल का एरिया पढ़ लेंगे, है ना भोला मेरा। ठीक सर, है ना। फिर आपका बाबू और क्वेश्चन करवा के फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल का भी पढ़ लेंगे नहीं तो, है ना। तो रेक्टेंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, स्क्वायर पढ़ चुके हैं, सर्किल वाला चल रहा है ना। ठीक आविश बाबू, जिसका जो छूटा हुआ है हमको मैसेज कीजिएगा, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, हम आपको भेज देंगे, वहां से देख लीजिएगा। ठीक, इतना सारा तो फैसिलिटी दिए मैं। तो हम लोग सर्किल में कल क्या पढ़े थे सर? सेगमेंट। आज क्या पढ़ेंगे? सेक्टर पढ़ेंगे, है ना। सेक्टर और सेगमेंट पढ़ेंगे तो क्या होता है सर, है ना, समझना है शांति से। ठीक, तो बाबू वर्ड ऑफ द डे क्या बाबू? थोड़ा सा इसके पहले बाबू है ना वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, ताकि इसको इरेज करेंगे तो हमको समझाने में आसान। क्या? फास्मोफोबिया। फास्मोफोबिया मतलब बाबू क्या बाबू? भूत से डर। अभी आपको हम क्या बता रहे हैं? फोबिया से रिलेटेड वर्ड। फोबिया क्या होता है? किसी चीज से डर, है ना बाबू। तो अब आपको बाबू फोबिया नामक वर्ड से कभी फोबिया रहेगा ही नहीं में, है ना मेरे भोला। फोबिया से कभी फोबिया रहबे नहीं करेगा। जब भी फोबिया बोलेगा मतलब बाबू डर। तो मान लो किसी को भूत से डर लगेगा, आप लोग बाबू अभी जाना बाबू सरबिया मंडप के पास में, आप पूरा जंगल वगैरह है ये बाबू, अंधेरा रहेगा, लाइट कटा हुआ रहेगा, तो भूत से डर लगेगा। तो जब भूत से डर लगेगा मेरे लाल, तो उसको कहेंगे फास्मोफोबिया, है ना। हाँ सर, जिसको भूत से डर लगता है ना वो घोस्ट। भूत का मतलब क्या? घोस्ट, है ना। जिसको भूत से, प्रीसा बहुत डरती है ना, बहुत भूत से डरती है बाबू, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? घोस्ट। तो उसको क्या कहेंगे? जो घोस्ट से डरेगा बाबू, श्रेया श्रेया, तो उसको फास्मोफोबिया कहेंगे, है ना विनायक अवेश। हाँ सर। ठीक, तो फास्मोफोबिया क्या होता है बाबू? संधिका भूत से डर होता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू आगे क्या बाबू? मोनोफोबिया। बहुत सारे बच्चे, अभी आपके मम्मी जी चल जाए आपको छोड़ के, है ना, बाहर सब्जी लाने के लिए, कोई नहीं घर में, तो बच्चा अकेले से डरेगा। तो उसको कहोगे जिसको अकेलेपन से डर लगता है ना, अकेलापन से डर लगता है, उसको कहेंगे मोनोफोबिया। उसको क्या कहेंगे भोला मेरा प्रिंस बाबू? उसको कहेंगे मोनोफोबिया, है ना बाबू साहब बसुधा सिंह। ऐसे मेरा वीडियो ऑन करो। ऐसा मैं पीछे क्या गप कर रही हूँ जी? ठीक, यार दिया बाबू वीडियो ऑन करो। तब फास्मोफोबिया बाबू भूत से डर होता है 20।
अब मोनोफोबिया अकेलेपन से डर होता है, कोई अकेला रहता, सिंगल रहता है ना, मोनो मीन सिंगल होता है। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट मेरे ला, तो ये बर्ड ऑफ द डे। सैटरडे को आपको बाबू 1 से 70 तक स्टार्टिंग 1 से लेकर 70 तक के सारे बर्ड मीनिंग याद कर लेना। अभी हम लोग 300 से ज्यादा हो चुका है। जिसके जिसके पास बर्ड मीनिंग नहीं है वो हमको मैसेज करेगा, हम भेज देंगे। 1 से लेकर 70 तक याद कर लेगा भोला, सैटरडे को सुनेंगे। तो 10 है ना, 20-20 15 डेली याद करो, हो जाएगा आपका। और जो नहीं बताओगे तो अभी 100-100 बार उठा बैठी करवाएंगे। वर्ड मीनिंग आपको कमांड हो जाना चाहिए, है ना। ठीक सर। अब आगे हम लोग पढ़ते सर, आपको कल समझाए थे, क्या समझाए थे सर? सेगमेंट और सेक्टर बताए थे। तो कल सेगमेंट क्या बताए थे, शांति से समझना। अगर ये सर्किल है, और क्या होता है सर्किल का? कॉर्ड होता है भोला, और ये आर्क होता है। तो ये कॉर्ड और आर्क से घिरा हुआ ये वाला जो रीजन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं, है ना। ठीक सर। ठीक। गोलगाल आपका केक कैसा होता है? गोलगाल होता है ना मेरे लाल मयंक बाबू? हाँ सर। ठीक, ठीक। तो सेक्टर किसको कहते हैं सर? तो बाबू कोई सर्किल है मेरे लाल, कैसा बाबू? कोई सर्किल है मयंक, तो सर्किल का ई क्या होगा? रेडियस होगा। शांति से समझ, मान लो सर्किल है ना। हाँ सर, सर्किल है सर। शांति से समझ वास्ता सिंह, है ना। ठीक। ये सर्किल है भोला मेरा। ठीक। और ये सर्किल का सेंटर ये क्या होगा? सर्किल का रेडियस होगा। ये सर्किल का रेडियस है, ये क्या? आर्क है। तो इतना से जो घिरा हुआ ई वाला रीजन है मेरे लाल, ये जो घिरा हुआ रीजन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं, है ना। याद रखना, कॉर्ड और आर्क से घिरे हुए रीजन को सेगमेंट कहते हैं। अब बाबू, है ना बाबू, आपका बाबू रेडियस, ये रेडियस है, ये क्या है? रेडियस है। रेडियस और आर्क से घिरे हुए रीजन को सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो आप लोग हमको ये बताओ, आप लोग का हैप्पी बर्थडे होता है तो केक कैसा होता है? गोलगाल होता है बाबू अभी, है ना मयंक? आप लोग का केक, बर्थडे वाला केक कैसा होता है सर? ऐसे रबिया सोना नहीं बोली, एजस्वी सिमरन वीडियो ऑन करो जी, सानवी बाबू ऑन करो, ऐसी ऑन करो जी। तो आप लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हो ना मेरे लाल? हाँ सर। तो हैप्पी बर्थडे मनाते, मान लो ये आपका केक है ना, है ना। केक है बाबू। मान लो हम लोग के पास बाबू, है ना, 200 बच्चा पहुंच जाएगा भोला, तो हम लोग भी इस तरह से गोलगाल केक ले आएंगे, है ना। ठीक भोला। अब इस पे लिखवा देंगे बाबू कॉन्सेप्ट क्लासेस। नहीं लिखवा, जैसे आप लोग का नाम कैसे रखता है उसी तरह से भोला मेरे बच्चे हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस। अब सबको खिलाएंगे। तो केक का बाबू सेक्टर वाला काट के खिलाते हो कि सेगमेंट काट के खिलाते हो? केक कैसे काट के खिलाते हो? सोचो सोचो। आप लोग हैप्पी बर्थडे बनाते हो मेरे लाल, अब केक तो मेरे पास है नहीं, रहता तो बता भी देते। तो केक का बाबू सेगमेंट खाता है कि सेक्टर काट के खाता है? कौन खाता है? तो केक को हम लोग ऐसे ही ना काटते हैं मेरे लाल, एगो पार्ट चाकू इधर चलाते हैं, एगो चाकू इधर चलाते हैं, और इतना पार्ट काट करके निकाल लेते हैं बीच वाला। तो केक हैप्पी बर्थडे का जो हम लोग काट के निकालते हैं, सेक्टर पोर्शन निकालते हैं, तिरछा तिरछे काटते हो ना जी। अब केक वाला बाबू कहाँ से हम आपको लावे भोला मेरा, है ना। केक नहीं अभी है, आप समझो कुछ चीज को इमेजिन किया जाता है। हैप्पी बर्थडे जो मनाता तो केक आपका गोल गाल होता ही भोला मेरा। तो गोल गाल में बाबू एक बार चाकू ऐसे काटता है, एक बार चाकू ऐसे काटता है, यहाँ से पकड़ के खींचता है, ला खा ला, है ना। तो क्या होता है? वो होता है आपका सेक्टर होता है ना। हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट, जैसे आप लोग रोटी खाते हो, तो रोटी को कैसे तोड़ते हो बाबू? सेगमेंट तोड़ते हो कि बाबू सेक्टर तोड़ते हो? सोचो। ऐसे मम्मी जी का रोटी गोल का, है ना। तो रोटिया को का ऐसे चाकू से तोड़ता है कि ऐसी करके तोड़ देता है? अब रोटी बाबू, अब कहाँ से रोटी लावे, है ना। ठीक। समझो ना भोला मेरा। ठीक। अगर रोटी आप लोग खाते हो, ब्रेड रोटी खाते हो मेरे लाल, तो रोटी का सेगमेंट खाते हो कि सेक्टर खाते हो? ऐसे गोल का रोटी है ना। हाँ सर, समझना है। ठीक। अब गोल गाल रोटी है भोला मेरा, समझो, है ना। ठीक सर। जैसे मान लो ये रोटी इमेजिन करो ना, सबसे बढ़िया।
तो रोटी है भोला, यही रोटी है बाबू। तो इसको कैसे तोड़ते हो? ऐसे करके तोड़ते हो ना जी, ऐसे मोड़ते हो और टूटता ही नहीं। कौन सी मर रोटी है जी? ऐसे करके तोड़ता। आ हा हा। तो ये कौन सा पार्ट टूटा मेरे लाल? सेगमेंट टूटा कि सेक्टर टूटा? क्या टूटा ये समझते चलना है ना मेरा बच्चा सबसे अच्छा। ये आपका बाबू सेगमेंट टूटा, क्योंकि ये कॉर्ड बनेगा ना। तो ये आपका क्या टूटा? इतना सेगमेंट टूटा। रोटी ऐसी ना तोड़ के खाता है जी। कौन कैंची से रोटी तोड़ के खाता? ऐसे ऐसे या फिर यहाँ से निकालता है। कैंची से कौन खाता? आप खाते हो तृप्ति तन्मय? तो को कहते सर हम कैंची से काट के खाते। नहीं मेरे लाल, है ना। ठीक। तो सेगमेंट सेक्टर समझ में आ गया। कॉर्ड और आर्क से घिरा हुआ रीजन सेगमेंट होगा, और रेडियस और आर्क से घिरा हुए रीजन को सेक्टर कहोगे, है ना। ठीक मेरे लाल। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, समझना है। तो देखो मेरे लाल, जैसे बाबू यहाँ पे मान लो एक सर्किल है ना। ये सर्किल है भोला। तो ये सर्किल बाबू ये क्या हो गया? कॉर्ड हो गया, ये आर्क हो गया। तो इतना जो रीजन अगर काट के निकाल दोगे भोला मेरा, ऐसे कर दोगे, तो ये आपका सेगमेंट होगा। और यही सर्किल को मेरे लाल इधर रेडियस है, ये रेडियस है, ऐसे काट करके निकाल दोगे तो सेक्टर हो जाएगा। तो सर्किल का सेक्टर और सेगमेंट बाबू अनन्या, अब आपको दिक्कत नहीं होना शिवांश, है ना। ये आपको आना चाहिए कार्तिकेय जी को, है ना निश्चल। हाँ सर। तो ये सर्किट का क्या हो गया बाबू? सेक्टर हो गया। इस सर्किट का सेगमेंट हो गया, है ना। ठीक हो गया। तो इतना जो समझाए मेरे लाल, है ना, यही बोर्ड पे लिखा हुआ है। जितना आपको समझा है ना भोला मेरा, यही सब बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? है ना, देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट बाबू। तो द सेक्टर ऑफ सर्किल इज डिफाइंड एज द एरिया इनक्लोज बाई टू रेडियाई। रेडियाई मतलब बाबू रेडियस के प्लुरल। जैसे काउ के प्लुरल काउज, श्रेया के प्लुरल श्रेयाज, शिवानी के प्लुरल मिमानी, है ना। तिरुपति के प्लुरल तिरुपति। तो रेडियस के प्लुरल रेडियाई। तो दूगो रेडियस, है ना, मोशो, और एगो आर्क से ये जो घिरा हुआ रीजन है, टू रेडियाई बाबू एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। इस रेडियस के करस्पॉन्डिंग यही वाला आर्क होगा। ये जो घिरा हुआ इसको क्या कहोगे? सेगमेंट कहो, सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे वसुधा। हो गया। तो सेक्टर भी दो टाइप से। सेक्टर के कितने बाल बच्चे? दो बाल बच्चे। एगो छोटका बाल बच्चा, एगो बड़ा वाला, है ना तृप्ति तन्मय। तो सेक्टर भी बाबू दो टाइप्स के, एगो माइनर सेक्टर, एगो मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर किसको कहेंगे सर? तो ई रेडियस और ये माइनर छोटा वाला आर्क है ना, छोटा वाला आर्क है। तो रेडियस और जो छोटा वाला आर्क से घिरा हुआ रीजन होगा इसको माइनर सेक्टर कहेंगे, है ना। मेजर सेक्टर किसको कहेंगे मेरे लाल? समझना शांति से, है ना। मेजर सेक्टर किसको कहेंगे? जैसे मान लो भोला मेरा ये सर्किल है, ये क्या भोला मेरा? सर्किल है ना। और ये बाबू मेरा रेडियस है, नहीं हो सकता है। और ये आर्क हो गया, ये क्या हो गया? आर्क हो गया। तो रेडियस आर्क से ये बड़ा वाला रीजन घेर दो। कौन वाला घेर देंगे? ये बड़ा वाला घेर देंगे, है ना। ये बड़ा वाला घेर देंगे, हो गया। तो अब ये वाला जो रीजन हो जाएगा ये मेजर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो सेक्टर दो तरह के सनबी का शैतान, एगो छोटका वाला, एगो बड़ा वाला। एगो स्मॉल बाबू, एगो माइनर। छोटा को माइनर कहेंगे और बड़े को मेजर कहेंगे। तो वही लिखो, मेजर से माइनर सेगमेंट सेक्टर, मेजर सेक्टर। कौन बाबू? माइनर आर्क। माइनर आर्क रहेगा और बाबू रेडियस के बीच वाला, है ना, उसको माइनर सेक्टर कहेंगे। तो इसके नीचे डायग्राम बनाएंगे। इसके नीचे क्या करेंगे मेरे लाल? डायग्राम बनाएंगे, माइनर सेक्टर के नीचे बनाएंगे। तो एगो सर्किल बनाएंगे। मेरा बच्चा सबसे अच्छा। अबरी बाबू सारे बच्चे बाबू एग्जाम में सारे फुल में फुल मार्क्स लाइएगा। आपको किसी भी बुक से कहीं भी डाउट रहेगा बाबू हमसे पूछिए, है ना। आपको अपने बुक वाले सारे क्वेश्चन बना लेना, एग्जाम में बाबू फुल में फुल लाना, तब ना मेरा बच्चा सबसे अच्छा बनेगा। आपको कहीं भी किसी भी बुक से डाउट रहेगा पूछिए बेहिचक बाबू।
नेक्स्ट, तो इसके नीचे हम लोग डायग्राम बनाएंगे वसुधा। ये सर्किल है, आप लोग सुंदर सुंदर बनाना सर्किल, सुंदर सुंदर बनाना बाबू। ये सर्किल है ना अंशराज? ठीक। तो माइनर सेक्टर है बाबू, तो ये रेडियस होगा, ये आपके आर्क हो गए, तो ये क्या हो गया? माइनर आर्क हो गया। आइए आपके रेडियस हो गया, तो इसके बीच का जो रीजन है बाबू मेरे, ग्रीन से कर देते हैं। ये जो रीजन है, आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, ये अंदर में जरूरी नहीं कैसे, आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, कि नहीं वसुधा? तो यही जो होगा बाबू आकर्ष, ये हो जाएगा माइनर सेक्टर, है ना? ठीक सर। मेजर सेक्टर हम लोग डिफाइन करेंगे बाबू। द सेगमेंट ऑफ सर्किल, द सेक्टर ऑफ सर्किल, लिखिए मेरे लाल। सेक्टर ऑफ सर्किल इज डिफाइंड बाबू, अबरी राइटिंग ना सुधरा तो मार डंटा अंशराज कूट देंगे। ए शिवांश ऑन करो जी, ए शिवम बाबू, विनायक बाबू ऑन कीजिए। लिखो सन्विका, सही सही लिखते चलना सन्विका, कॉपी चेक करेंगे, बोली नहीं लिखल रहा तो कूटेंगे बाबू। लिखो रुद्र बाबू। ए सिमरान ऑन करो जी, सिमरान। ए प्रज्योत, इसका प्रज्योत का कॉपी अब जरा चेक करना पड़ेगा, सैतानी लिखता होता है। प्रज्योत ऑन करो जी, हाँ। शिवम बाबू ऑन कीजिए। अब मेरा अंशराज कहाँ गया जी? कंसराज बाबू नहीं आया जी। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट में बाबू। अभी इसको लिखो। द सेक्टर ऑफ सर्किल इज डिफाइंड एज द बाबू, डिफाइंड एज द, एज द एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई, टू रेडियाई बाबू, एंड बाबू मेजर आर्क इन सर्किल, है ना सानवी? तो ये सब अभी आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? हमको चैप्टर का नाम एरिया पेरीमीटर है। तो एरिया पेरीमीटर बाबू, सर्किल का एरिया पेरीमीटर पढ़ना है। तो जब सर्किल बता रहे बाबू, तो इसीलिए थोड़ा सा सर्किल के बारे में विशेष नॉलेज दे देते हैं, आगे आपको आएगा पढ़ना, तो उस समय मेरा बच्चा मुंह नहीं लटकाएगा, है ना? ठीक सर, ये सब सब पढ़ा हुआ रहेगा। ठीक, हम लोग एक सर्किल ड्रा करेंगे, मम्मी का रोटी गोल गोल, पापा के पैसा गोल गोल, है ना? एगो रेडियस दूगो ड्रा करेंगे, बोली वसुधा। हाँ जी। मेरा बच्चा इतना सब अच्छा कैसे है? क्योंकि मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। पता नहीं बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, ये रेडियस है ना? ये वाला क्या हो जाएगा बाबू सिमरन? वीडियो बंद ना है भोली, लग रहा है बाबू की मेडिसिन खत्म हो गया सिमरन को। ये हो गया।
तो ये वाला जो रीजन होगा भोला मेरा, ये वाला रीजन जो घिरा हुआ होगा, आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है आपको। तो बाबू ये जो घिरा हुआ रीजन है मेरे लाल, है ना, हमसे कि नहीं? सुंदर सुंदर नहीं बना, आप लोग सुंदर वाला डिजाइन बनाना। ये आपके क्या है, रेडियस है, ये आपका मेजर का आर्क है। कौन सा है, मेजर आर्क है। और ये आपका मेजर सेगमेंट सेक्टर हो गया। आप लोग मार्कर वगैरह भी यूज कर ले सकते हो बाबू, ताकि आपका डायग्राम सुंदर रहे। लिखो मेरे लाल। दुर्गा कल कहाँ गई थी? अब आपको बाबू टेस्ट वाला थोड़ा सा बाबू क्वेश्चन रह गया, उसको समझा देते हैं। लिखिए मेरे लाल। थोड़ा सा आधा और क्लास लगेगा इसमें, कंसेंट्रिक सर्किल बता देंगे, तो आपका सर्किल का बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे का हो जाएगा। मेरा बच्चा अब किसी से भी टकरा सकता है। देखो मेरे लाल, करो कमाल, देखो मेरे लाल। है उत्कर्ष सिन्हा, दर्शन दो जी। मयंक से खरा बीस बाबू, सुंदर सुंदर फेर बनाते चलना बीस। बेचारा बाबू टाइम ही नहीं, आपको स्कूले वाला बाबू इतना रख ले रहता है कि। लिखे बोला। लिखो शिवांश, शिवांश। शैतान झुक रहा है बाबू, झुकना नहीं है जी। कॉपी शिवांश का चेक करेंगे, प्रज्योत का चेक करेंगे, आकर्ष का चेक करेंगे, जो जो शैतान है बाबू सब बच्चा का। द्विवेदी सनविका जिसका जिसका कंप्लेन आता है उसका कॉपी अब चेक होगा। जल्दी लिखो जी। सही सेक्टर था बाबू, और क्या था, सेगमेंट था। आगे मेरे लाल देखो बाबू, फिर सैटरडे को टेस्ट में यही क्वेश्चन देंगे, रेडियस पेरीमीटर वाला, पहले समझाते हैं फिर से। 4 नंबर 5 नंबर समझाते हैं बोला मेरा। जल्दी लिखिए। सब बच्चा टेस्ट में गलत किया, वैभव वैष्णवी वगैरह। अब वैभव को बोलते बोलते थक गया कि टेस्ट सैटरडे को सैटरडे में भेजो। चलो बाबू मेरे, अब हम लोग समझते हैं। देखो आराध्या सिन्हा सानवी, इतना है पीछे का गप कर रहा है जी। विनायक, मेडिसिन घट गए बाबू। ए विनायक, देखो समर्थ। देखिए समझाते बाबू। प्रीसा भोली, मन से पढ़ना आर्यन, एगो आर्यन का बाबू, डायरी पे लिख लेंगे, जिस जिस बच्चा का बाबू है ना कॉपी नहीं लिखल रहा, मार डंटा कूटेंगे। हाँ जी। डाटा खत्म कर दिया होगा। डाटा आपका डाटा नहीं देखो, अगर आपके पास मोबाइल में डाटा हो तो जनरली नेटवर्क खराब नहीं होता है। अगर आप डाटा खत्म कर दो तो नेटवर्क तो खराब होबे करेगा। देखो बोला,
टेस्ट सॉल्यूशन भोला, इसको समझाते हैं, है ना, वीकली टेस्ट वाला। समझना, फिर सैटरडे को देंगे। आपको हमने क्या बताया था कि मान लो कोई सर्किल है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, है ना। और बाबू, इसी रेडियस को भोला मेरा यहां तक बढ़ा देते हो, ये भी रेडियस है ना। तो ई भी रेडियस, ओ से ए तक रेडियस बाबू, ओ से बी तक रेडियस, लेकिन ए से बी क्या होगा, डायमीटर होगा। तो आपको फार्मूला बताए थे, अगर रेडियस निकालना रहेगा, रेडियस तो डायमीटर का आधा कर देंगे, जो भी डायमीटर रहेगा भोली उसको आधा कर दो, चूंकि ये पूरा डायमीटर है तो एक आधा रेडियस देता है। अगर आपको बाबू डायमीटर निकालना कहेगा, डायमीटर निकालना कहेगा, तो ये डायमीटर पूरा है ना। अगर रेडियस देल है, मान लो बाबू रेडियस आपको दिया हुआ है, तो डायमीटर निकालने कहेगा, जैसे मान लो डायमीटर देल रहेगा, रेडियस निकालोगे। और डायमीटर निकालने कहेगा तो रेडियस दिया हुआ रहेगा, तो 2 इंटू रेडियस करेंगे। क्या करेंगे मैं, 2 इंटू रेडियस करेंगे। इसी पे बेस 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन था, समझना है। 4 नंबर 5 नंबर इसी पे बेस क्वेश्चन था, टेस्ट का बच्चा सब गलत किया। नॉर्मल वाला तो कर लेता है सर, फ्रैक्शन वाला कैसे डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे 4 नंबर में क्या था मेरे लाल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। समझना शांति से, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस निकालने का रहा, हुज डायमीटर, हुज डायमीटर, हुज डायमीटर दिया बाबू मेरे ए नंबर में 7/2 सेंटीमीटर, ये है। तो हमको रेडियस निकालने का है, एगो बताते बाबू। तो रेडियस निकालने का है ना सर, ये डायमीटर दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है ना, हुज डायमीटर आर, ये डायमीटर दिया हुआ, हुज डायमीटर आर। तो रेडियस निकाले कह रहा है, क्या निकाले कह रहा है, रेडियस। तो रेडियस बराबर क्या करेंगे सर, फार्मूला सर, डायमीटर बाई 2 करेंगे, डायमीटर अब बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो डायमीटर कितना, 7/2 लिख दो, ये डायमीटर हो गया। और 2 ना है तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, अरे डायमीटर हो गया बटा 2 है तो इसी में 2 से कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, हो गया काम खत्म। तो 7/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक। बी नंबर, बी नंबर में क्या बाबू, 11 सेंटीमीटर, मान लो 19/4 है। डी नंबर, बी सी तो आसान है, 19/4 सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर। ये डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कहेगा बाबू मेरे, तो डायमीटर बटा 2 होता था, 19/4 तो दिल्ले है सर, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस कहेगा तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। तो 19 बटा कितना, अरे 2 है ना वो, 2 नीचे ना है जी, 2 नीचे है डायमीटर के नीचे, तो डायमीटर के नीचे में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 19/8 हो जाएगा। ये था। 5 नंबर में क्या है सर, फाइंड द डायमीटर हुज रेडियस दिया हुआ, 5 नंबर बोला, फाइंड द बाबू डायमीटर। अबरी क्या कर रहा है, फाइंड द डायमीटर, बाकी बीसी बनाना, फाइंड द डायमीटर बोला, फाइंड द डायमीटर हुज रेडियस दिया हुआ प्रीसा, हुज बाबू रेडियस दिया हुआ है। ए नंबर में 13/4 दिया हुआ है, 13/4 दिया हुआ है, समझना शांति से भोले प्रीसा, श्रेया, सेंटीमीटर।
अब रे हमको क्या करा, डायमीटर निकालने का रहा, ईच 13/4 क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ मयंक, क्या दिया बाबू। आपका भी टेस्ट नहीं आया मयंक बाबू, बहुत पिटेंगे जी। बहुत सारा बच्चा का टेस्ट नहीं आता बाबू, बहुत कूटेंगे भोला मेरा। ठीक। तो रेडियस दिया हुआ 20, डायमीटर निकालने कहेगा, क्या कहेगा, डायमीटर निकालने। तो रेडियस दिया बाबू, तो डायमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे सर। फॉर्मूला क्या डायमीटर का, 2 × रेडियस। हो गया। मतलब क्या सर, 2 × रेडियस के जो वैल्यू है रख दो, कि 13/4। तो 2 में रेडियस की वैल्यू रख दोगे 13/4। अब ये आपको कैंसिल करेला बताए थे, नहीं होता बाबू तो 2 × 13 कितना, नहीं कैंसिल करना आता तो कोई दिक्कत नहीं, 2 × 13 कितना, 26/4 हो जाएगा। तो अगर बाबू रेडी डायमीटर निकाले कहेगा तो जो भी वैल्यू रहेगा 2 में ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना। अगर रेडियस निकाले कहेगा तो जो भी वैल्यू रहेगा 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना। बात समझो। रेडियस निकाले कहेगा तो 2 में नीचे से डायमीटर दे रहेगा, डायमीटर में 2 से नीचे में 2 मल्टीप्लाई करना। और रेडियस में बाबू जो नंबर दे रहेगा भरे उसमें ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करना। तो यही गीत गाना मेरे भोला। इसको लिखो, लिखो इसको भोला मेरा। ये अंजलि इधर उधर क्या देख रही हो, लिखो समर्थ बाबू। हंसराज। हाँ पहाड़ ठीक है भोला, बहुत डांस हो गया पहाड़। जल्दी लिखे मैं बाबू। इसके बाद होमवर्क आपका, लिखो शिवांश। तो हम लोग सर्किल का ये पढ़ लिए थोड़ा सा, और सर्किल में बताएंगे, फिर सर्किल का पेरीमीटर एरिया पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे बाबू। सर्किल में अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा, पहले ही बोल देते हैं। लिखो सिमरन बोली। नेक्स्ट मेरे लाल। आगे बाबू मेरे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे देते बाबू। फाइंड द भोला रेडियस ऑफ सर्किल, फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल भोला। हुज डायमीटर बाबू आर भोला ए नंबर में मान लो कितना बाबू, 10 सेंटीमीटर। बी नंबर में बाबू 17/4 सेंटीमीटर, है ना। हाँ। नेक्स्ट भोला, बच्चा को हम लोग होमवर्क, फाइंड डायमीटर बाबू, फाइंड द, ये है आपका DI/, फाइंड द डायमीटर बोला ऑफ सर्किल ए नंबर में, रेडियस दिया हुआ है
कितना दिया बाबू? डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। मान लो 10.5 सेंटीमीटर दे दिया बी नंबर में बाबू। रेडियस दे दिया भोला, है ना, 13/2 सेंटीमीटर। दो ही बाबू, ज्यादा तो हम लोग आपको देते नहीं भोला, क्योंकि आप लोग स्कूल नामक बीमारी से ग्रसित हो मेरे बच्चे। सारे मेरे बच्चे स्कूल नामक बीमारी से, जो जो नहीं बना के भेजेगा तो उठा बैठी करवा देंगे। सर होमवर्क रब मत कीजिए। आपको दो आपको दो इसलिए होमवर्क दिया जाता है भोला मेरा कि आप समझे कि नहीं समझे। बाय सर। समझे सानवी? बनाना